नमस्ते। शिवसोचे माध्यमिक विद्यालय कळंबोली कक्षा 7वीं, विषय हिंदी व्याकरण। छात्रों, आज हम देखेंगे संज्ञा के भेद। इससे पहले आप मुझे बताओ, शब्द के भेद कितने हैं? शब्द के भेद कितने हैं? किसे पता है? शब्द के भेद 8 हैं। शब्द के भेद 2 हिस्सों में बांटा है। विकारी शब्द, अविकारी। विकारी शब्द उसे कहते हैं जिनके अंदर लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर परिवर्तन होता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। वे शब्द जिनके अंदर लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर परिवर्तन होता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। लड़का, देखो लड़का का लिंग परिवर्तन लड़की, लड़का का बहुवचन लड़के, इसलिए लड़का विकारी शब्द है। अविकारी किसे कहते हैं? वे शब्द जिनके अंदर लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे इधर का लिंग परिवर्तन होता है क्या? नहीं। इधर का बहुवचन नहीं, इसलिए इधर अविकारी शब्द है। वे विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये 4 आते हैं। अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। शब्द के भेद 8। आज हम देखेंगे संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद। लड़की, ताजमहल, गांव, कुर्सी, फूलों का गुच्छा, तितली, मोर, पर्वत, हाथी, सोना, ये सब चीजें, वस्तुएं, पक्षी, प्राणी, स्थान, इनके नाम हैं। बराबर। नाम को ही हिंदी में संज्ञा कहते हैं। नाम को ही हिंदी में संज्ञा कहते हैं। संज्ञा। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। दादी माँ व्यक्ति है। चित्रकार ने सेठ का सुंदर चित्र बनाया। चित्र वस्तु। एसंबा गांव की पाठशाला की घंटी बजी। एसंबा स्थान। चिड़ियों में मातम छा गया। पक्षी, चिड़िया, पक्षी। दादी ने एकता का पाठ पढ़ाया। एकता, भाव। इन वाक्यों में रेखांकित शब्द किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, पक्षी, स्थान, भाव आदि के नाम हैं, इसलिए ये शब्द संज्ञाएं हैं। देखो, दादी माँ, चित्र, एसंबा, चिड़ियों, एकता, ये सब संज्ञाएं हैं। संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर से, किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा के भेद। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। नीचे दिए हुए वाक्य पढ़िए।
नौशरवा फारस का बादशाह था। जोगिंदर सिंह एक बहादुर सूबेदार था। हमारा कुत्ता शेरा बहुत वफादार है। श्रीनगर कश्मीर की राजधानी है। श्रीनगर कश्मीर। ताजमहल यमुना के किनारे है। ताजमहल यमुना। हमने हिंदी में बातचीत की। हिंदी। देखो, नौशरवा फारस रेखांकित शब्द है। नौशरवा फारस, नौशरवा बादशाह का नाम है, फारस देश का नाम है। विशेष व्यक्ति का नाम है, इसलिए नौशरवा और फारस व्यक्तिवाचक संज्ञा। जोगिंदर सिंह एक बहादुर सूबेदार था। जोगिंदर सिंह, सूबेदार बहुत सारे, लेकिन जोगिंदर सिंह बहादुर था। जोगिंदर सिंह विशेष व्यक्ति, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमारा कुत्ता शेरा बहुत वफादार है। कुत्ते बहुत सारे, लेकिन शेरा नाम का कुत्ता है वह वफादार है। शेरा विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञा। श्रीनगर कश्मीर की राजधानी है। श्रीनगर कश्मीर, श्रीनगर शहर का नाम है, कश्मीर शहर का नाम है, विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञा। ताजमहल यमुना के किनारे है। ताजमहल एक इमारत है, यमुना नदी का नाम है, विशेष नदी, विशेष यमुना। ताजमहल विशेष नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमने हिंदी में बातचीत की। हिंदी, भाषा हिंदी है, विशेष, इसलिए हिंदी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी विशेष प्राणी, स्थान, फल, फूल, वस्तु इत्यादि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष प्राणी, स्थान, फल, फूल, वस्तु इत्यादि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो, जैसे आर्यन एक लड़के का नाम है, महाराष्ट्र राज्य का नाम है, हिमालय पर्वत का नाम है, गंगा पवित्र नदी है, ये देखो गंगा। रामायण हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। आर्यन, महाराष्ट्र, हिमालय, गंगा, रामायण आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा। नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए। वह भला आदमी है। वह विद्यार्थी गरीब था। नदी पर्वत से निकलती है। नदी पर्वत। लड़का पुस्तक पढ़ रहा था। लड़का पुस्तक। नगर में एक संत आया। नगर संत। सिंह ने बैल को मारा। सिंह बैल। ये रेखांकित किए हुए शब्द जातिवाचक संज्ञाएं हैं। वह भला आदमी है। आदमी जाति का बोध कराता है। विद्यार्थी, विद्यार्थी जाति का बोध होता है। नदी, नदी पर्वत, पर्वत जाति का बोध होता है। लड़का पुस्तक, किसी विशेष लड़के का नाम है क्या यहाँ पर? नहीं, लड़का जाति का बोध होता है। पुस्तक, पुस्तक जाति का बोध होता है। नगर, संत, सिंह, बैल जाति का बोध कराते हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति या वर्ग का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति या वर्ग का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फूल, कांटा, तितली, भौरा आदि, ये सब जातिवाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञा। नीचे दिए हुए वाक्य पढ़िए। छात्रों में बड़ा उत्साह था। उत्साह। जोगिंदर सिंह ने अद्भुत वीरता दिखाई। वीरता। यह नौशरवा के न्याय की कहानी है। न्याय। हमें अपने देश से प्रेम है। प्रेम। शिक्षक ने पिताजी की प्रशंसा की। प्रशंसा। कवियत्री अपने बचपन को याद करती है। बचपन। ईमानदारी सफलता की कुंजी है। ईमानदारी सफलता। देखो, ये रेखांकित किए गए शब्द भाववाचक शब्द हैं। उत्साह, वीरता, न्याय, प्रेम, प्रशंसा, बचपन, ईमानदारी, सफलता।
ये हम अनुभव करते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। भाववाचक संज्ञा हम अनुभव कर सकते हैं लेकिन उन्हें छू नहीं सकते, उन्हें दिखाई नहीं देते। यहाँ पर उत्साह, वीरता, न्याय, प्रेम, प्रशंसा, बचपन, बुढ़ापा, ईमानदारी, सफलता, यह भाववाचक संज्ञाएं हैं। मेहनत, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के गुण, दोष अथवा दशा का बोध होता है वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। खुशहाली, एकता, दुख, हरियाली, भलाई, वीरता आदि भाववाचक संज्ञाएं हैं। समूहवाचक संज्ञा, नीचे दिए वाक्य पढ़िए। भीड़ तितर बितर हो गई। भीड़, पीछे से दूसरे दल ने हमला किया। दल, चींटियां परिवार में रहती है। परिवार, यह चाबियों का गुच्छा है। गुच्छा, लड़कों की टोली रंग डाल रही है। टोली, अशोक ताश की गड्डी ले आया। देखो, भीड़, दल, परिवार, गुच्छा, टोली, गड्डी ये रेखांकित किए गए शब्द समूहवाचक संज्ञा है। भीड़, लोगों की भीड़ रहती है। दल, सेना का दल रहता है। परिवार, यहाँ पर परिवार देखो समूह का बोध। चाबियों का गुच्छा, यहाँ पर चाबियों का गुच्छा, चाबियों का समूह है से गुच्छा। चाबियों का गुच्छा, टोली, गड्डी ये समूह का बोध करे, इसलिए समूहवाचक संज्ञाएं हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के समूह अथवा झुंड का बोध होता है वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। फिर से, जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के समूह अथवा झुंड का बोध होता है वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सेना, कक्षा, परिवार, भीड़, गुच्छा, टुकड़ी आदि समूहवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा, गिलास में थोड़ा दूध है। दूध, सीता ने 10 किलो चावल खरीदे। चावल, सोना बहुत महंगा हो गया। सोना, भगवान को घी का दिया जलाते हैं। घी, देखो दूध, चावल, सोना, घी यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। देखो, द्रव्यवाचक संज्ञा नापी या तोली जाती है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, देखो दूध, धातु या पदार्थ का, पदार्थ चावल, धातु सोना, पदार्थ का बोध होता है वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। देखो फिर से, जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध होता है वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे पानी, घी, गेहूँ, चावल, सोना, चांदी आदि ये सब द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। अब देखो, संज्ञा की परिभाषा देखी हमने, संज्ञा के भेद देखे। अब आपको कृति स्वाध्याय करना है। अपने नोटबुक में लिखना है, नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञाएं छांटकर लिखो। ये सारी संज्ञाएं है, लेकिन इनमें से कुछ शब्द ऐसे हैं कि वो संज्ञा नहीं है। जो संज्ञाएं हैं उन्हें आपको लिखना है। जैसे पौधा संज्ञाएं, ऊपर ये संज्ञा नहीं है, तो जो संज्ञा है वो यहाँ पर लिखनी है। निम्नलिखित वाक्यों में आई संज्ञाएं छांटकर लिखो। भूत एक कपोल कल्पना है। इस वाक्य में कौन सी संज्ञाएं हैं? कपोल कल्पना, यहाँ पर लिखना है। आर्यन ने कनिष्का से कुछ सलाह मशवरा किया। आर्यन, कनिष्का यहाँ पर लिखना है। इस तरह सारे वाक्य पढ़ो और उनमें आई संज्ञा को छांटकर यहाँ पर लिखो।
निम्नलिखित संज्ञा शब्दों के सामने उनके भेद लिखो। संज्ञा भेद। पानी, पानी कौन सी संज्ञा है, उसका भेद कौन सा है? द्रव्यवाचक। अशांति भाववाचक। भीड़ समूहवाचक। इस तरह आपको इन संज्ञा के भेद को पहचानना है सबके और यहाँ पर लिखना है। निम्नलिखित संज्ञाओं का वाक्य में प्रयोग करो। मोती, समस्या, चांदनी, माली, धूल। इन संज्ञाओं का वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे मोती हमारा वफादार कुत्ता है। इस तरह समस्या, चांदनी, माली, धूल इनके वाक्य बनाने हैं। समझ में आया छात्रों?